यह कहानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित जातक कथाओं से ली गई है। एक बार गौतम बुद्ध कौशल राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक गरीब की कुटिया में पहुंचने पर उस घर के मालिक ने उन्हें भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध कुटिया के पास वाले बगीचे में टहलने चले गए। तभी अचानक उनकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां पर ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई किसी भी तरह की घास ही उगी थी। जब मालिक से इसका कारण पूछा गया तो माली ने बताया कि जब पेड़ लगाए जा रहे थे तब एक मूर्ख बालक ने पेड़ों को उखाड़ कर उनकी जड़ें नाप कर पानी दिया था, जिसके कारण सभी पेड़ खत्म हो गए थे। तभी भगवान गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा कि मूर्ख लड़के ने पहली बार ही बाग नहीं उजाड़ा, इसने अपने पहले जन्म में भी ऐसे ही किया था। उस माली और घर के मालिक के पूछने पर गौतम बुद्ध ने उस लड़के के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि काशी के राजा ब्रह्मदत्त के राज में एक बार नगर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। राजा के मालिक की भी इच्छा हुई कि वह भी नगर में जाकर उत्सव देखे, लेकिन उस पर पेड़ों की देखभाल और उनको पानी देने का उत्तरदायित्व था। माली दुर्लभ और सुंदर पेड़ों तथा लताओं से भरे बगीचे की रोज देखभाल किया करता था। उसके न रहने पर बगीचे और पेड़ पौधों की देखभाल कौन करेगा? इसका विचार करने पर उसे अपने बंदर मित्र का ध्यान आया। वह बंदर बगीचे में रहने वाले सभी बंदरों का सरदार था। किसी तरह एक बार माली की बंदरों के सरदार से दोस्ती हो गई थी। उसने बंदरों के सरदार के सामने अपनी समस्या रखी और उससे कहा कि मित्र, क्या तुम एक दिन के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर इस बगीचे को सींच दोगे? मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। बंदरों के सरदार ने प्रसन्नतापूर्वक यह काम करने का आश्वासन उन्हें दे दिया। जब माली चला गया तो सरदार ने सब बंदरों को अपने पास बुलाया और समझाया कि देखो दोस्तों, आज हमें एक परोपकार का काम करना है। बड़ी सावधानी और अक्लमंदी से सभी पेड़ पौधों को पानी देना है। कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहना चाहिए। जिस पेड़ को जितनी जरूरत हो उतना ही पानी दिया जाए, लेकिन पानी बिल्कुल भी बर्बाद न किया जाए, वरना पानी की परेशानी खड़ी हो जाएगी। बंदरों के समझ में नहीं आया कि पेड़ पौधों की प्यास कैसे मापी जाए। उन्होंने फिर अपने सरदार से पूछा। तब उस बुद्धिमान बंदर ने उत्तर दिया कि पेड़ जड़ों से पानी पीते हैं। किसी पेड़ की जड़ें छोटी होती हैं तो किसी पेड़ की बड़ी होती हैं। अतः तुम लोग ऐसा करो कि प्रत्येक पेड़ पौधे और लताओं को उखाड़ कर उनकी जड़ों की गहराई को देख लो। जिस पेड़ की जड़ जितनी गहरी हो उस पेड़ को उतना ही पानी दो। सरदार का आदेश पाकर सभी बंदर बर्तन ले लेकर सिंचाई करने लगे। अब बंदर तो भाई बंदर ही ठहरे। उन्होंने प्रत्येक पौधे को पहले उखाड़कर उसकी जड़ें नापी और फिर उसे लगाकर उसी हिसाब से उसमें पानी डाल दिया। जल्द ही उन्होंने सारे छोटे छोटे पेड़ पौधों और लताओं को उखाड़ डाला। इस मेहनत के काम में बंदर भी बिल्कुल थक चुके थे, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि आज उन्होंने एक बहुत नेक और अच्छा काम किया। दूसरे दिन जब माली लौटकर आया और जब सारे बगीचे का विनाश देखा तो सर पीटकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि किसी ने सच ही कहा है कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता है। एक अकुशल और मूर्ख का उपकार भरा काम भी दुख ही देता है। अब कथा को खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक मूर्ख दोस्त का उपकार भरा काम भी हमें दुख ही देता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि इस संसार रूपी बगीचे को भी एक अच्छा जीवन जीने लायक स्थान बनाने के लिए अनगढ़ और मूर्ख व्यक्तियों की नहीं, बल्कि श्रेष्ठ चिंतन से युक्त व्यक्तित्व की ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथियों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा
तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।